हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा ट्रिपल टू। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। ट्यूसडे स्पेशल में आज हम देखने वाले हैं कि बजरंगबली हनुमान जी आपको कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, ये और गिफ्ट कौन से हैं ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। इस रीडिंग को आपको देखना कैसे है, इसको देखना है अपने नेम इल्यूशन के अकॉर्डिंग। जो भी आपके नाम का पहला अक्षर है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है और जो टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वेलकम पाइल नंबर 1। देख लेते हैं कि बजरंगबली की तरफ से आपको कौन से गिफ्ट्स आपके पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे हम उसको आप कैसे अनलॉक भी कर सकते हो। तो हम 2 गिफ्ट देखेंगे। ठीक है, ये पहला गिफ्ट है और मैं चाहूँगी प्लीज़ बजरंगबली जय श्री राम कि मेरे व्यूअर्स के लिए दूसरा गिफ्ट क्या है। दूसरा गिफ्ट ये है। ओके, तो चलिए पहला गिफ्ट देखते हैं क्या है। पहला गिफ्ट है द अर्थ एंजल। ओके, और साथ ही इसमें हम ये देखते हैं अब कि इस गिफ्ट को आप कैसे अनलॉक कर सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, पहला कार्ड खुद ही फ्लिप कर रहा है। ओके, ईस ऑफ पेंटिकल एंड देन सेकंड भी देखते हैं क्या है आपके लिए। इसमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना, किंग ऑफ कप। ओके, तो ये आया है आपके लिए पहला गिफ्ट जो आपके पास ऑलरेडी है, वो है अर्थ एंजल, एस ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप ना बहुत इमोशनल पर्सन होंगे। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो लोगों के दुख दर्द को ना देख नहीं सकते होंगे, आप अवॉइड करते होंगे। जैसे एक सिचुएशन होती होगी ना जहाँ पे कोई पर्सन किसी वजह से तकलीफ़ में है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये चाहते हो कि उस पर्सन को तकलीफ़ में रहे। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस जस्ट ये होता है कि आप किसी के दुख को देख नहीं पाते, आप भावुक हो जाते हो। अगर मैं कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, और आपकी यही गिफ्ट है आपका कि आप इमोशनल हो। अब आप कहोगे कि ये गिफ्ट कैसे है, इमोशनल हो और सेंसिटिव हो। तो देखिए, जो इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन होते हैं उनके अंदर होती है अर्थ एंजल की पावर। अब अर्थ एंजल क्या होता है? अर्थ एंजल होता है, मैं ये कहूँगी कि आप लोग ऐसे लोग होंगे जिनको नेचर के साथ रहना बहुत पसंद होगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि आपको लोगों के साथ रहने की बजाय माउंटेन्स, रिवर के किनारे जो हो गया, या फिर घर में अगर आपका गार्डन है ना, छोटा सा भी होगा, टेरिस गार्डन भी है, तो आप वहाँ बैठना। और कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ पौधों से बात भी करते होंगे। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ये, क्योंकि आपको ना ऐसा लगता होगा कि वो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आपका है, अर्थ एंजल है आप, तो ये आप कर सकते हो। दूसरा, ये आपके जीवन का जो लाइफ पर्पज़ है ना, वो बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा नहीं है। आप इस अर्थ को हील करने आए हो। अगर मैं कहूँ कि आप हीलर भी हो, आपके अंदर भगवान ने आपको एक गिफ्ट ये भी दिया। अर्थ एंजल एक तरीके से हीलर भी है और ये पूरी तरीके से आपको ईश्वर ने ये गिफ्ट दिया है। इसी के आधार में जो और इसी को ही लेकर गिफ्ट है कि एक तो फाइनेंशियली आप कभी भी आपके पास कमी नहीं होने वाली, ये भी यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट है। क्योंकि आप इतने सेंसिटिव और इतने प्यारे लोग हो ना कि आप किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते। आपके अंदर छल कपट बिल्कुल भी नहीं होगा। आप खुद दुखी हो जाते होंगे पर दूसरों को दुखी नहीं कर सकते। और आप लोगों को आपके ये जो आपका बर्थ है ना, इसमें आपको लाइफ पर्पज जो है ना वो बहुत बड़ा है, लाइक अ किंग। ठीक है, आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते होंगे। इमोशनली आप काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी तकलीफ भी आपको मिली होगी, बट इसके बावजूद भी आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही देखते होंगे। ठीक है, और आपको देखना भी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो आप उसकी जो हीलिंग है वो है कि आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब कैसे आप ध्यान दोगे? इमोशंस पे ध्यान देने का मतलब ये है कि आप ना ओवर गिवर मत बनना कभी भी। ओके, बस ये ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को बचा के रखना। जहाँ आवश्यकता है वहीं पर देने की ज़रूरत है, अननेसेसरी किसी को मत देना। और दूसरा, इसी के रिगार्डिंग आपको गिफ्ट ये भी है कि आपकी लाइफ में ट्रू लव ज़रूर है, वो तो है आपकी लाइफ में। ठीक है, और वो पर्सन तब आएंगे जब आप ये रियलाइज़ कर लोगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंड गिफ्ट है आपका ट्रस्ट योर वाइब्स। ओके, तो और अब देखते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए या इस गिफ्ट को समझने के लिए आपको क्या करना है। प्लीज़ बजरंगबली बताइए कि ट्रस्ट योर वाइब। ओके, लेना ही पड़ेगा, दोनों एक साथ ही आ रहे हैं। तो ये आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड सेकेंड इज़ एट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि कभी भी आपकी लाइफ में ना एक चीज़ हुआ करेगी, आपको ना कंपटीशन बहुत मिलेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे गिफ्ट कैसा हो गया? ये गिफ्ट इसलिए है, देखो, अगर कोई व्यक्ति इंप्रूवमेंट कर रहा है अपने जीवन में, आगे बढ़ रहा है, तो उसको कंपटीशन आपका कब आता है? कंपटीशन तब आता है जब आप लीड से हटकर कुछ करते हो सकता है आपके घर वाले एक तरीके की सोच रखते हो और आपका है कि आप अलग तरीके की सोच रखते हो, तो वहाँ कंपटीशन हो जाएगा, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो आपको अपने आप को खुद वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता होगा कि आप सिचुएशन में अकेले ही पड़ जाते होंगे, कोई आपको समझ ही नहीं पाता होगा, ये भी होता होगा, बट ये आपका गिफ्ट है।
गिफ्ट कैसे है, क्योंकि आप दुनिया में कुछ चेंज करने आए हो, कुछ अलग करने आए हो। आप सिर्फ वही पैटर्न नहीं करने आए हो कि भाई जॉब कर ली, पढ़ाई कर ली, मतलब वो सब वो नहीं है। आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लोग जैसे भगवान श्री कृष्ण ने एक चेंज लाए थे कि एक उन्होंने हर चीज़ को, जीवन के हर रूप को अलग तरीके से हमारे सामने रखा है, ठीक है ना। तो वही सेम चीज़ आपके जीवन में है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आती है, ट्रस्ट योर वाइब्स। आपकी जो अंतरात्मा है उसमें स्वयं ईश्वर का निवास है। आपको किसी के और के पास जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अपनी जो आपकी इनर पावर है, इनर कॉल है, वो आपको सब कुछ बताएगी। और आप इस सिचुएशन से ये जो सिचुएशन है ये आपके जीवन में जब भी आएगी तो आप अपनी अपनी वाइब्स पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो आपका गिफ्ट है। आपके अंदर जो आपकी इनर वॉइस है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि आपको इनर वर्क ज़्यादा करना है, मेडिटेशन वगैरह आपको ज़्यादा करना है। आउटर वर्ल्ड की तरफ आपको नहीं जाना। आपकी जो गाइडेंस है वो आप ही की तरफ आपको मिलने वाली है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में फास्ट मूवमेंट बहुत जल्दी आएंगे, फटाफट चेंजेस आएंगे जब भी आएंगे। ये थोड़ा सा आपको फॉर्म रहना है अपनी, जैसे अभी के लिए भी अगर आप किसी चीज़ के लिए भी सोच रहे हो अपने दिमाग में कि वैसे तो हम यहाँ गिफ्ट्स और ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, बट उसके साथ भी एक मैसेज खुद से आ रहा है तो मैं दे रही हूँ कि आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होगी, जल्दी जल्दी। जितना आप अपने इंट्यूशन और की गाइडेंस करोगे, जितना आप अपने आपको किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करोगे, तो ये बहुत आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 ये थी आपके लिए बजरंग बली की तरफ से ट्यूसडे स्पेशल रीडिंग। और अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पॉइंट नंबर 2 आपके रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि बजरंग बली की तरफ से आपको क्या गिफ्ट्स मिले हैं जो आपके पास है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं स्पिरिट एनिमल, एंड सेकंड गिफ्ट आपका क्या है वो हम इस रीडिंग के अभी देखेंगे, ठीक है। और इसको आप कैसे अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। कैसे आप इसको समझ सकते हो कि ये गिफ्ट कैसे वर्क कर रहा है, इसको जानने के लिए हम यहाँ से चारों से कुछ कार्ड लेंगे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकंड, वेरी नाइस, बहुत प्यारे गिफ्ट्स हैं आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज़ किया है, चाहे आपने इंट्यूटिवली किया हो या फिर आपने नेम इनिशियल से किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे ना जिनको एनिमल से बहुत प्यार होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। एनिमल लवर मुझे दिख रहे हो, और आपका ये कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस भी है। आने वाले समय में आप एनिमल्स के लिए कुछ करने वाले हो, और अगर आपके मन में इच्छा है कि करना है तो बिल्कुल कीजिएगा। अब ये आपकी ब्लेसिंग है और आपका गिफ्ट यही है कि आप उनके पेन को समझ पाते होंगे। शायद जितना आप एनिमल के साथ जो कनेक्शन महसूस करते होंगे ना, वो एक अलग ही होगा, उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते होंगे। कई बार आप भी सरप्राइज़ होते होंगे कि बिना कुछ बोले आप उनकी बात समझ पाते होंगे। और अगर ऐसा नहीं भी है, कि ऐसा नहीं भी हो पाता, तो भी ये आपका गिफ्ट है जिसको आपको अनलॉक करना चाहिए अगर आप अभी तक इस पर अप्रोच नहीं किया है। तो पहला गिफ्ट आपके लिए यही है कि आपके लिए जो लव और इमोशंस है ना, वो एनिमल की तरफ से बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर आपका कोई एक ऐसा एनिमल था पास्ट में जो अभी इस वक्त आपके साथ नहीं है किन्हीं कारणों की वजह से, तो वो, क्योंकि जो सोल होती है ना वो सबकी एक जैसी होती है, तो उनकी भी आपने जो भी उनके साथ व्यवहार था आपका, उस व्यवहार का जो प्रोटेक्शन सील्ड है वो उन्होंने आपको दी हुई है। तो जैसे अगर आपके माइंड में भी किसी अपने इस पैट का ख्याल आया होगा, तो बिल्कुल आप उनकी जो गर्माहट है वो अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी गिफ्ट है। अब आप इसको कैसे समझिए, क्या करिए, तो जब आप अपनी आप को स्पिरिट एनिमल से कनेक्ट करते होंगे, या फिर आपकी लाइफ में जब भी नेगेटिविटी आई किसी भी रूप में, तो आपको एनिमल स्पिरिट से जुड़ना चाहिए। वहाँ से आपको वो पावर मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आप कैट लवर हैं तो आपके लिए ब्लैक कैट काफ़ी शुभ है, तो आप उनकी मतलब अगर आप पाल सकते हो, तो अगर आप फीड कर सकते हो तो फीड कीजिए, वो काफ़ी। और हमें पता है कि जो ब्लैक कैट होती है वो माँ लक्ष्मी का भी एक रूप होती है। तो अगर आपके फाइनेंस में कभी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ब्लैक कैट की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसा भी आपका है वैसे आप कनेक्ट कीजिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा कीजिए ही कीजिए, बट ये आपका गिफ्ट है। जब भी मतलब आप काऊ से भी जुड़ सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कैट से ही जुड़ना है। काऊ हो गया, डॉग हो गया, बर्ड्स हो गई, कोई भी XYZ जो जिनसे भी आपका कनेक्शन है, टाइगर होगी, लॉइन हो गया, उनसे भी जुड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही बताती है कि जब भी आपके जीवन में कुछ नेगेटिव आए तो आपको पॉजिटिविटी यहाँ से मिलेगा। आपकी लाइफ में ऑप्टिमिस्ट, आप कभी भी आपकी लाइफ में ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, न्यू बिगनिंग की कमी नहीं होगी। आने वाले समय में ये चीज़ आप बहुत देख सकते हो कि आपको कोई ऑफर मिल रहा है, न्यू बिगनिंग मिल रही है, न्यू लव मिल रहा है, या फिर आप न्यू पेट भी घर पर ला सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपके एनिमल स्पिरिट की तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे कैट आ गई है और यहाँ पे डव है, तीनों में आपके एनिमल्स हैं कार्ड में,
ओके, तो एनिमल और बर्ड्स है कार्ड में, तो आप देख सकते हैं कि एनिमल स्पिरिट कितनी ज़्यादा आपके लिए इवोक है और इसमें लॉइन भी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपका एक गिफ्ट है जो आपको पॉजिटिवली और ऑप्टिमिस्टिक बना रहा है। आप इस समय कॉन्फिडेंट, जब भी आप एनिमल स्पिरिट से जुड़ेंगे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, न्यू लव की एंट्री, और आने वाले समय में हो सकती है कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये दोनों चीज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। अब देखते हैं सेकेंड गिफ्ट आपके लिए क्या है। टेक अ स्टेप बैक। ओके, अब आप इसको कैसे अपनी लाइफ में ले सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये हम यहाँ से देख लेते हैं। ओके, पहला कार्ड आ चुका है, पेज ऑफ कप। ओके, सेकेंडली टेन ऑफ कप, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए आपकी कप की एनर्जी बहुत है यहाँ पे, इस पीस ऑफ पेंटिकल। चलो उसको तो मैं नहीं दूंगी, खाली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कप, कप, बॉन्ड, कप, 3 कार्ड में कप्स आ चुके हैं। तो टेक अ स्टेप बैक। अगर आपकी लाइफ में इमोशनली आप अगर किसी वजह से अभी परेशान हो, आपका जो गिफ्ट है वो ये है कि जब भी आपकी लाइफ में इमोशनली आप परेशान हो, आपको वहाँ पे एक्शन लेने से पहले कुछ देर रुक जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप अभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले पीछे हट जाओ और उसकी बारे में बात करो। और ये सबके लिए, अगर आपको जो भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती तो आपके लिए जो गिफ्ट है वो ये अनलॉक होता है कि आपको रुक जाना है। आपके अंदर वो क्षमता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो नहीं कर पाते कि मैं पीछे कैसे हटूँ, वो डर जाते हैं, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, बट आपके अंदर ये है। और आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि यहाँ पे भी बर्ड है, स्पिरिट एनिमल अगैन। ठीक है, तो आपके लिए स्पिरिट एनिमल बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। तो कभी भी लाइफ में आपके साथ ऐसा होना कि सिचुएशन अगर आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो एंजल ने आपको गिफ्ट दिया है कि उस सिचुएशन को आप रीएनालाइज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी में स्टक रहो। अब आगे की बात आती है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ क्या आता है, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होती है, आपको प्रपोजल मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको न्यू डायरेक्शन मिलेगा लाइफ का, जो कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा और वो लेके जाएगा फुलफिलमेंट में। आपकी लाइफ में चाहे कितना भी प्रॉब्लम आ जाए वो एंड होगी फुलफिलमेंट में वो सिचुएशन, चाहे वो लव के कॉन्टैक्ट्स में हो, चाहे करियर के कॉन्टैक्ट्स में हो, जिसमें भी आप देख रहे हो। ठीक है, पर जो गिफ्ट है आपका वो यही कह रहा है आपसे कि कभी भी कोई समस्या आए तो आपको थोड़ा सा रुक जाना है, और तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ में न्यू प्रपोजल आएंगे, न्यू आइडियाज़ आएंगे, और ये न्यू स्टार्ट है। क्योंकि पेज ऑफ कप बताता है एक इमेच्योर, मतलब एक चाइल्ड की एनर्जी। तो कब है वो जो न्यू, और सीधा आप जंप कर रहे हो, मतलब वैसे तो ये पहले आता है 10 ऑफ कप, बट आप 10 ऑफ कप की एनर्जी में आ रहे हो, फुलफिलमेंट की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे आपकी सारी विशेष पूरी हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके लिए गिफ्ट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। प्रीकॉशंस सिर्फ इतना सा है कि कभी भी सिचुएशन ख़राब हो तो आप रुक के रीएनालाइज ज़रूर कीजिए, बस इतना सा आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, तो ओके, पाल नंबर 2 ये थे आपके गिफ्ट जो बजरंगबली ने आपको दिए हैं, और आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। हम फिर मिलेंगे। सॉरी, अगर आपको कोई भी मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।